बड़ी खबर मुकामा से मिल रही। दुलार चंद के समर्थक पुलिस से ही भिड़ गए। ये बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस से भिड़ गए दुलार चंद के समर्थक। मुकामा में जन स्वराज पार्टी के समर्थकों की पुलिस के साथ अब भिड़ंत हुई है। कल पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने की पुलिस कर क्या रही थी, इतनी बड़ी हिंसा हो गई, कहां थी पुलिस या व्यवस्था, कहां थे पुलिस वाले, क्यों नहीं रोका हिंसा को। लेकिन अब आज जन स्वराज पार्टी के समर्थक पुलिस वालों से भिड़े हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है, दुलार चंद का मर्डर कर दिया गया। परिवार वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि मर्डर अनंत सिंह ने करवाया है, चुनावी रंजिश में ये मर्डर करवाया गया है, अनंत सिंह पर कार्रवाई की जाए, न्याय मिले, ये मांग की जा रही है। लेकिन अब आज जन स्वराज पार्टी के समर्थक भिड़ गए। शशि भूषण हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। शशि भूषण, क्या इस समय चल रहा है? जन स्वराज पार्टी के समर्थक भिड़े, कहां पर भिड़े? राजीव, देखिए, सुबह से मैं तातर गांव में था जहां पर दुलारचंद यादव का घर भी है और वहां पर बहुत गुस्सा था लोगों के बीच में। जब उनसे बात हो रही थी तो उनका यह कहना था कि प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है और हम चाहते हैं कि इस मामले में कार्रवाई हो, जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। उस जगह से भी मैंने ग्राउंड रिपोर्ट करी जहाँ पर ये पूरी घटना कल हुई थी दोपहर 2 से 3 बजे के बीच। बहुत पतली सी सड़क है मोकामा टाल के इलाके में, वो रिपोर्ट लगातार हम दिखा भी रहे अपने दर्शकों को। लेकिन बहुत समझाने के बाद जो परिजन हैं या गांव के लोग हैं, समर्थक हैं दुलारचंद यादव के, वो इस बात के लिए तैयार हुए कि पोस्टमार्टम कराया जाए डेड बॉडी का। और उसके बाद एक सहमति बनी और वहां से जो एसडीपीओ हैं उनके नेतृत्व में और तमाम परिजन जो हैं वो पैदल ही चले हैं वहां से, जो उनका गांव है तारतर, वहां से बाढ़ अनुमंडल अस्पताल के लिए। और इस वक्त देखिए हम बाढ़ अनुमंडल अस्पताल पे ही खड़े हैं और यहीं पर जो डेड बॉडी है उसको ले आए जाना है। लेकिन रास्ते में जो खबर आ रही है, कुछ जगहों पे जो नाराजगी है वो सामने आई है। जो पुलिस है, प्रशासन है, वो भी साथ में है। यहाँ पे भी पुलिस बल की अच्छी खासी तैनाती की गई है। लेकिन जो कल घटना हुई, उस घटना के बाद हर व्यक्ति के दिमाग में इस वक्त मोकामा और पूरे इस इलाके में एक ही सवाल है कि आखिर बार बार ये पूरा इलाका उस दौर में पीछे क्यों चला जाता है। जब पूरे बिहार में विकास की बात होती है तो फिर वापस से वही बाहुबल, वही चुनावी रंजिश और वही हत्याओं का दौर क्यों देखने को मिलता है। क्योंकि इस बार देखिए बिहार में ये माना जा रहा था पहले से कि ये हॉट सीट है, अनंत सिंह यहाँ खड़े हैं, सूरजभान सिंह उनके सामने हैं, तो टकराव हो सकता है। लेकिन इस पूरी कह सकते हैं कि जो आमने सामने की टक्कर है, चुनावी टक्कर, उसमें हत्या हो जाएगी किसी शख्स की, ये किसी ने नहीं सोचा था। और परिस्थितियां आज क्या हैं, आप 6 नवंबर को यहाँ वोटिंग जो प्रशासन की चुनौती है या प्रशासन के लिए सबसे बड़ा टास्क है कि वो 6 नवंबर को यहाँ शांतिपूर्ण मतदान कराए। लेकिन आज देखिए प्रशासन किन चीजों से जूझ रहा है। एक बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आप हमारे साथ शशि भूषण बन रहे हैं।